साथियों, मेरा नाम है तौफीक हुसैन और मैं आया हूँ सुजागृति समाज सेवी संस्था मुरैना से। ये कहानी है सन 2000 के आसपास की, जब मुरैना चंबल का नाम सुनते ही लोगों को बीहड़, डकैत, बागी, सूखे क्षेत्र, धूल उड़ती हुई, सन्नाटा और डर का माहौल रहता था। जब भी बीहड़ों का नाम सुनते ही इतना भय हो जाता था कि लोग सोचते थे वहाँ केवल डकैत ही रहते हैं। उसी समय की ये बात है। तब मुरैना में काफ़ी डकैतों का आतंक हुआ करता था। उसी बीच एक सामाजिक संस्था, सुजागृति समाज सेवी संस्था, वहाँ पर्यावरण पर कार्य कर रही थी। पर सुजागृति समाज सेवी संस्था से सामाजिक कार्यकर्ता जाकिर हुसैन जी वहाँ पर गूगल के पेड़ को लेके, इन्वायरमेंट को लेके काम कर रहे थे, जिससे वे कंजर्वेट करना चाहते थे। उससे वे किसानों की आजीविका बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए वे समय समय पर कार्यशालाएँ करते थे, समय समय पर किसानों को मार्गदर्शन दिया करते थे। और इसी बीच एक दिन ऐसा दिन आया कि कार्यशाला लेट हो गई, शाम का समय हो गया, 6-7 बज गए। तो वहाँ के गाँव वासियों ने कहा कि आप आज यहीं रुक जाइए, नहीं तो आपको डकैत लूट लेंगे। पर किसी पारिवारिक कारण से उनका घर जाना भी ज़रूरी था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला, हम आपके साथ 2 लोगों को कर देते हैं जो आपको रोड तक छोड़ देंगे, वहाँ से आप स्वतंत्रतापूर्वक चले जाना। तो वो मेड़ों से होके निकल रहे थे। मेड़ों से निकलते निकलते एकदम से 7-8 लोग बंदूकों के साथ उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ के हो, क्या कर रहे हो? तो वहाँ के जो ग्रामीण वासी थे वो बोलते हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमें पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं, तो ये सरकारी आदमी है, जाए पकड़ो, जे हमें जहाँ फंसा भी आओ, जो हमारी जगह बता दे वो। तो बड़ा ही जो उनके लिए बहुत ही नई चीज़ थी कि बंदूकों के साथ इतना 7-8, वैसे मुरैना में बंदूकें उतनी अनकॉमन नहीं है, वो वहाँ होती ही हैं, पर एकदम से 7-8 लोगों का किसी को रोक लेना और डकैतों का द्वारा रोका जाना तो बड़ा ही आश्चर्यचकित था। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ। और डकैत कह रहे, तो उन्हीं का सरदार जो उस टाइम के बहुत ही कुख्यात डाकू थे, डाकू निर्भय सिंह गुर्जर, कहते कि अगर तू सरकारी आदमी ना तो हम तो राख लेते हैं, पुलिस तो बचावे नहीं आवेगी, तो तू चलो जाइयो। तो वो कहते हैं, हाँ आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो बचाने कोई पुलिस नहीं आएगी, मैं क्योंकि सरकारी आदमी नहीं हूँ। तो वो कह रहे, तो तू फिर कत का है, तू हमें बता क्या करता है तू। तो वो उनको समझाने लगे कि मैं वृक्षारोपण करता हूँ, पर्यावरण कार्यक्रम करता हूँ, किसानों की आजीविका बढ़ाना चाहता हूँ। तो कह रहे, बीहड़न ने सरकार निपटावो चाहते, जा बीहड़े को ना चाहत, जहाँ के लोग ना चाहत, तू जिन्हें क्यों बचावा चाहते हो? तो वो कहे, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है वो वैसा ही रहे, आगे वाली पीढ़ियाँ भी इसको समझे और इसे संभाले। तो कह रहे, मुझे समझ ना आ रही कि तू का कह रहो, मुझे तो तू फंसावे वाला दिक्कत है, तू पुलिस से मिलो है, तू हमारी जगह बताओ चाहत। बहुत ही समझाने के बाद, उन्हें डराने के बाद, उन 2 ग्रामीणों से बार बार पूछने के बाद डाकू ये फैसला करते हैं कि इन्हें थोड़ी देर रखते हैं, फिर छोड़ देंगे। और उन्हें थोड़ा और डराते हैं, पर उन्हें रात को 8, साढ़े 8 बजे तक उन्हें छोड़ देते हैं। ग्रामीण अपने गाँव चले जाते हैं, जाकिर जी अपने घर चले जाते हैं। सुबह तक के बाद बड़ी आश्चर्यता से मीडिया को पता चली कि डकैतों से मिलके कोई आया है और वो छूट गया है और वो जिंदा बच गया है। तो सुबह मीडिया में ये बात आई, लोगों ने बड़े ही चाव से उनसे जानना चाहा, ग्रामीणों से पूछा कि वो ये हुआ कैसे, कि आप आए कैसे। तो उन्होंने समझाया कि निर्भय सिंह गुर्जर जो बागी हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो सरकार के खिलाफ हूँ, तुम जो कर रहे हो वो किसानों के हितों में, तो आप करिए, मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, मैं आपको जाने दे रहा हूँ। तो जब ये बातें हुई, 2005 में डकैत निर्भय सिंह गुर्जर मारे गए। उसके बाद वह कार्यक्रम जाकिर जी अपने सुजागृति समाज सेवी संस्था के संग उसे चलाते रहे। और उसके बाद उन्हें 2010 में जब मामा बसामन अवार्ड मिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तब वह इस वाक्य को याद करके सोचते हैं कि अगर मैं उस दिन नहीं लौट पाता, मैं नहीं आता वापस, या वो मुझे नहीं छोड़ते, तो मैं ये कार्य कैसे कर पाता। और वो तो उस दिन छूट जाने से मैंने ये सर कार्य कर पाया। उन्होंने 20,000 गूगल पेड़ लगाए, अनेकों नर्सरियाँ लगाईं, अन्य कार्यकर्ताओं को जोड़ के पर्यावरण पे बहुत कार्य करे, तब जाके ये सब संभव हो सका।
और इसी तरह वो इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।